धर्मपुरी खलघाट मार्ग पर हुए बस हादसे के बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये हादसे होते क्यों हैं। सवाल ये भी है कि ये हादसे रुकेंगे कैसे। लेकिन इस पड़ताल के दौरान जो तथ्य सामने आए वो भी चौंकाने वाले हैं। दरअसल खूनी साबित हो रहा है ये परमिट। इसी परमिट पर एक बस हादसा पहले भी हुआ था। सोमवार को हुए बस हादसे के कारण जानने के लिए हमारी टीम घटना स्थल पर हादसे का कारण जानने का प्रयास लगातार करती थी, जिसमें एमपीआरडीसी की गलतियां सामने आई। फिर जब हमारा ध्यान पिछले हादसों की ओर गया तो एक नया प्रश्न हमारे सामने आया। मनावर से इंदौर के इसी परमिट पर चलने वाली यात्री बस से ही दुर्घटना क्यों हो रही है? इसी का जवाब जानने के लिए जब हमने पड़ताल शुरू की तो परिवहन विभाग, जो निजी बस संचालन के लिए परमिट जारी करता है, उसकी बड़ी खामी सामने आई। वो आपको हम बताते हैं कि आखिर खामी क्या है। सोमवार को हुए बस हादसे में एक नौजवान को अपनी जान गंवानी पड़ी। वर्मा ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 46P4069 से हादसा हुआ, जिसकी तेज रफ्तार ने युवा नौमान खान की जान ले ली। इसी मनावर खलघाट मार्ग पर धर्मपुरी खलघाट के बीच 9 सितंबर 2019 को एक बस हादसा हुआ था, जिसमें 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। उस वक्त भी वर्मा ट्रेवल्स की बस क्रमांक MP 09FA 8169 थी। इस हादसे के बाद धर्मपुरी खलघाट के बीच इसी बस के चलते हुए व्हील बाहर निकल गए थे। ये दुर्घटना भी हुई थी। हालांकि इस हादसे में किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई थी। दोनों बसों के संचालन में एक बात कॉमन निकली, दोनों बसों के बस संचालन का परमिट वही था। सोमवार को दुर्घटना हुई बस का परमिट जीराबाद से इंदौर था, लेकिन ये बस कभी जीराबाद जाती ही नहीं। परमिट की पड़ताल, हादसों का शिकार। दोनों वर्मा ट्रेवल्स के परमिट में एक समानता थी। पुरानी बस 4 फेरे करती थी, लेकिन सोमवार को ही घटना वाली बस 1 फेरा करती थी। लेकिन परमिट अनुसार दोनों का टाइम टेबल मनावर निकलने का एक समान ही था। 11:20 को मनावर से निकलना, 30 किलोमीटर धर्मपुरी 12:15 पर पहुंचना, 12:20 पर धर्मपुरी से निकलना, 12:30 पर खलघाट पहुंचना और 10 किलोमीटर खलघाट 10 मिनट में पहुंचना। बस इसी 10 मिनट में छुपा है हादसे का कारण। धर्मपुरी से खलघाट 10 किलोमीटर के रास्ते में कुल 12 स्पीड ब्रेकर हैं। उन पर वाहन की स्पीड तकरीबन 20 किलोमीटर प्रति घंटा करना ही पड़ती है। इसी के साथ औसतन 10 किलोमीटर के मार्ग में सड़क के दोनों ओर साइड पटरी है ही नहीं। साथ ही झाड़ियां सड़क के किनारे आ गई, जिससे मध्यम या बड़े वाहन तो ठीक, सामने से आने वाला बाइक सवार भी सड़क के नीचे बाइक नहीं उतार सकता। इस मार्ग पर अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी का औसतन हर मिनट में एक मल्टी एक्सल ट्रक निकलता है, जिसके साथ 10 मिनट में खलघाट पहुंचना असंभव है। हमने एक्सपर्ट्स, भार वाहन चालकों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि यदि पूरा मार्ग खाली हो तो भी एक यात्री बस 10 मिनट में धर्मपुरी खलघाट मार्ग के स्पीड ब्रेकर देखते हुए पहुंचना असंभव है। राजेंद्र चौहान। धर्मपुरी से जो खलघाट का जो रूट है, हाँ, एक यात्री बस कितने समय में पहुंच सकती 20 से 20 मिनट तो लगते ही हैं। है? जो नॉन स्टॉप बस है वो 10 मिनट में पहुंचती है, तो क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? स्पीड ब्रेकर है और जो ये लोडेड वाहन चल रहे हैं, अल्ट्राटेक के वाहन चल रहे हैं, तकलीफ बहुत आती है इनमें। इनको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, टेपरें बहुत हैं। अगर कोई बस नॉन स्टॉप धर्मपुरी से खलघाट जाती है तो उसको कितना समय लगता 15 मिनट तो 15 से 20 में 15 मिनट तो लगेंगे, 10 मिनट में तो नहीं पहुंचेगी। वर्तमान में इस मार्ग पर जो यातायात है उसके हिसाब से 1 किलोमीटर 2 मिनट 2.5 मिनट लगेंगे। 10 किलोमीटर 10 मिनट का मतलब 10 किलोमीटर 10 मिनट में दूरी तय करने के लिए वाहन की स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होनी चाहिए। बस यही है हादसे का बड़ा कारण। धर्मपुरी से खलघाट इस परमिट अनुसार पहुंचने के लिए बस चालक इस 10 किलोमीटर तय करने के लिए बस की स्पीड इतनी तेज रखते हैं कि बस चालक बेकाबू हो जाते हैं, जिसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट।